जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 6 जुलाई 2026 और 6 जुलाई 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल रिव्यू 2050 और सेल फोर्थ 2050 समारोह में भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? ए INS विक्रांत, बी INS सुदर्शनी, सी INS कोलकाता, डी INS शिवालिक। तो हाल ही में जो इंटरनेशनल लेवल रिव्यू अर्थात नौसेना का सेल्स ट्रेनिंग शिप प्रोग्राम जो हुआ उसमें भाग लिया है INS सुदर्शनी ने। लोकायन 2026 अभियान के तहत भारतीय नौसेना का 10 माह का ट्रांस ओशियन समुद्री अभियान है लोकायन, और इसी अभियान के दौरान 18 विदेशी बंदरगाहों और 13 देशों की यात्रा पर निकला INS सुदर्शनी। आपको बता दें कि INS सुदर्शनी ने 2050वें अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजित इंटरनेशनल लेवल रिव्यू 250 और सेल ट्रेनिंग शिप फोर्थ 2050 में भाग लिया है। यह प्रदर्शन कहां पर हुआ था? आपको बता दें कि यह प्रदर्शन न्यूयॉर्क के हडसन नदी में पैराडाइज ऑफ सेल में INS सुदर्शनी ने भारत की ओर से भाग लिया है। ठीक है, अब बात आई है कुछ INS जहाजों की, तो देख लेते हैं समुद्री जहाज से संबंधित जो करंट अफेयर्स बनेंगे। जून 2026 में नौसेना में शामिल स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का नाम है INS संशोधक। उसी प्रकार फरवरी 2026 में चेन्नई में कमीशन किया गया पोत पनडुब्बी रोधी युद्ध एवं तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए INS अंजदीप। और वहीं पर मिलन 2026 समारोह समापन में स्वदेशी विमान पोत का मिलन 2026 में जो शामिल हुआ वो था INS विक्रांत। और अंतर्राष्ट्रीय क्लिट रिव्यू राष्ट्रपति यॉट की भूमिका को निभाई ये INS सुमेधा। अंतर्राष्ट्रीय क्लिट रिव्यू 2026 में भाग लिया था INS सुमेधा ने। उसी प्रकार यहाँ पर IAS से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस स्थान पर रक्षा विनिर्माण संयंत्र के शिलान्यासन किया है? मतलब भारत के मध्य प्रदेश में भी अब रक्षा से संबंधित कुछ विनिर्माण किए जाएंगे, कुछ सामानों का निर्माण किया जाएगा। विकल्प ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी शिवपुरी, डी जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो इस चीज को याद रखिएगा। यह योजना याद रखिएगा, यह छोटी मोटी योजना नहीं है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के मिसाइल विनिर्माण की यहाँ पर सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल बनाया है, यानी प्राइवेट कंपनियां मिसाइल बनाएगी। और ये संयंत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 8 जुलाई। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो 6 जुलाई। विश्व जूनोज दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसका कारण आपको बता देते हैं कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूकता। 6 जुलाई 1885 को लुईस पेस्टर ने रेबीज के विरुद्ध पहला सफल टीका बनाया था। और क्योंकि रेबीज जो है कुत्तों से इंसानों में आता है, जानवरों से इंसानों में आता है, इसलिए विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार जो जूनोज दिवस मनाया गया 2026 में, इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, सेफगार्डिंग ह्यूमन एंड सिक्योरिंग वन हेल्थ। इस आधार पर इस थीम के साथ में 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है। और मुख्य फोकस रहा है इसमें वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य। इसमें मुख्य रूप से रेबीज, कोविड-19, इबोला, एंथ्रेक्स और एवियन इन्फ्लुएंजा जूनोटिक रोगों के प्रमुख उदाहरण। मतलब जानवरों से इंसान में फैलने वाले रोगों को हम जूनोज रोग कहते हैं। ठीक है,
जूनोज रोग जो जानवर से मनुष्य में फैलने वाले संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो एक नज़र में सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जुलाई माह के देख लेते हैं, क्योंकि रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को, विश्व स्वालिनी भाषा दिवस 7 जुलाई को। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, जो कि जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई, मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आई है अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण है। रिम्पेक 2026 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस विमान को तैनात किया गया है? अभी एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है रिम्पेक। तो रिम्पेक में भारत का कौन सा नौसैनिक अभ्यास था? इसमें भारत के कौन से विमान ने तैनाती की है, मतलब भारत ने कौन सा विमान भेजा है? ए MiG-29K, बी डोर्नियर 228, सी P-8I, डी तेजस नौसेना। तो इसका जो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो है P-8I। रिम्पेक इसका पूरा नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, और ये कहाँ पर होता है आपको बता दूं, यह विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इस बार कहाँ पर हो रहा है? अमेरिका के प्रशांत बेड़ा में। कहाँ पर हो रहा है भैया? आयोजन अमेरिका के प्रशांत बेड़ा में हो रहा है, और इसका आयोजन किया जा रहा है पर्ल हार्बर, हिक्किम, हवाई, अमेरिका में हो रहा है इसका आयोजन। ठीक है, मेजबानी कर रहा है अमेरिका प्रशांत बेड़ा, और यह आयोजन रिम्पेक कहाँ पर हो रहा है भैया? तो ये हो रहा है पर्ल हार्बर हिकम, हवाई, अमेरिका में। कब से कब तक हो रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिम्पेक 2026 कब से कब तक आयोजित हुआ। इसका सही आंसर है 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक। आपको बता दें कि 2026 में रिम्पेक का जो आयोजन हो रहा है कौन सा संस्करण है, कौन से नंबर का युद्ध अभ्यास है? इसका सही आंसर है 30वां संस्करण है। 30वें नंबर का संस्करण है, 30वें नंबर का युद्ध अभ्यास है। और इसमें भारत की ओर से P-8I इसमें भाग ले रहा है, जो कि समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री डोही तीनों का कार्य करता है ये जहाज विमान। आपको बता दें कि रिम्पेक हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जहाज जो कि हाल ही में युद्ध अभ्यास में शामिल हुए, जैसे वायु शक्ति पोखरण में आयोजित हुआ था फरवरी में। इसमें राफेल और Su-30 MKI और तेजस इसमें शामिल हुए थे। मिलन 2026 विशाखापट्टनम में हुआ, जिसमें INS विक्रांत शामिल हुआ। लामितीय 2026 सेशेल्स में आयोजित हुआ, इसमें INS त्रिकंत ने भाग लिया। मार्च में लामितीय 2026 इसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस ने भाग लिया। वहीं पर रिम्पेक, अभी आपको बताया रिम्पेक में P-8I समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया। और वहीं पर पिच ब्लैक 2026 ऑस्ट्रेलिया में जुलाई में आयोजित, इसमें भाग लेगा राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, और भारत की ओर से कौन सा जहाज इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा उसके बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोच्चि केरल, डी भुवनेश्वर। तो ब्रिक्स देशों की महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन कोच्चि में किया जा रहा है, और कोच्चि कहाँ पर है भैया? केरल में। इसकी मेजबानी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है। ब्रिक्स महिला की कार्य समूह की जो बैठक है, इसके 4 विषय हैं। पहला, शासन में नेतृत्व में महिलाएं, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन में महिलाएं, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका से संबंधित है। ये कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित होगा? ये कार्यक्रम 8 से 9 जुलाई को आयोजित होगा। कहाँ पर होगा भैया? कोच्चि के केरल में होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक से। अब कुछ महत्वपूर्ण ब्रिक्स देशों की बैठक आपको बता देते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत मंडप में फरवरी में।
ब्रिक्स विदेशियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था भैया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। वहीं पर 11वीं क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन, ये महत्वपूर्ण है, कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 13 जून को किया गया था। हाँ, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक का आयोजन हो रहा है कोच्चि केरल में। तो ये महत्वपूर्ण आयोजन और संबंधित स्थान को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुई पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस बार का। पहला ए भारतनाट्यम, बी पंडवानी लोक गायन, सी कथक नृत्य, डी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। डियर स्टूडेंट, ये हैं तीजन बाई जो कि पंडवानी गायक है, और ये है छत्तीसगढ़ की विश्वविख्यात पंडवानी गायिका, लोक गायिका तीजन बाई। और तीजन बाई को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये पंडवानी गायकी क्या है? पंडवानी में महाभारत की कथाओं का गायन किया जाता है एक विशेष शैली से। आपको बता दें कि तीजन बाई का जो निधन है वो रायपुर एम्स में हुआ है, और इनका अंतिम संस्कार दुर्ग जिले के गनियारी गांव में किया जाएगा, जो उनका अपना गांव है। ठीक है, अब कुछ मशहूर हस्तियां जिनका हाल ही में निधन हो गया और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे सुदेश कुमार जी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता थे, आर.बी. चौधरी फिल्म निर्माता थे, संतोष के नायर फिल्म निर्माता थे, सुमन कल्याणपुर पार्श्व गायिका थी महाराष्ट्र की, भारती राजा तमिल फिल्म निर्देशक थे, दिनयार तीरंदाज टीवी अभिनेता, जसपाल राणा निशानेबाज थे, प्रसाद सावरकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध गायक, फारूक सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के फिल्म निर्देशक, मराठी रंगमंच में सिनेमा की दगज में अभी हाल ही में विजया मेहता का निधन हुआ है, जो कि मराठी रंगमंच फिल्मों की एक जानी मानी कलाकार थी। तो एग्जाम की दृष्टि से इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, हाल ही में उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ए चेन्नई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी हैदराबाद में। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो नई दिल्ली में। क्वेश्चन ये बनता है कि स्वामी मलाई मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस मंदिर में हाल ही में महाकुंभाभिषेक समारोह आयोजित हुआ? इसका सही आंसर होगा स्वामी मलाई मंदिर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वामी मलाई मंदिर का जहाँ पर महाकुंभ अभिषेक हुआ है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली। इस समारोह में कांची कामेटी पीठम के जगत गुरु श्री शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं एक क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मंदिर, आप देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ बात आई है मंदिरों की, तो मंदिरों से संबंधित जो अभी हाल ही में समारोह हुआ है उनको एक एक नज़र में देखते हैं। जैसे सोमनाथ स्वामीनाथन पर्व कब मनाया गया? ये मनाया गया गुजरात में। ठीक है। हाल ही में श्री महाकाल महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? उज्जैन महाकालेश्वर में। और अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया था भैया? हाल ही में कामाख्या मंदिर असम में। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जुलाई में शुरू हुई, और ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में शुरू हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इसमें शामिल है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? संयुक्त राष्ट्र ने एआई गवर्नेंस पर एक शैक्षणिक वैश्विक संवाद शामिल किया है, आयोजित किया है। इसमें भारत की ओर से कौन भाग ले रहे हैं? विकल्प है ए जयशंकर, बी अश्विनी वैष्णव, सी कीर्ति वर्धन सिंह, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, डी पीयूष गोयल। याद रखिए डियर स्टूडेंट, एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद में भारत की ओर से कीर्ति वर्धन सिंह भाग ले रहे हैं, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। और इस बार जो एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये जेनेवा में आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए जयपुर राजस्थान, बी नई दिल्ली, सी गुवाहाटी असम, डी शिलांग मेघालय।
तो ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक है असम के गुवाहाटी में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक? 6 से 7 जुलाई तक आयोजित होगा। बैठक का आयोजन नैरकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अभी कपड़ा मंत्रियों की बैठक, राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था गुवाहाटी असम में, याद रखिएगा। ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन है गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रिक्स महिलाओं की मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? कोच्चि केरल में, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 90वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी जापान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो याद रखिएगा, अभी उपभोक्ता संरक्षण कानून और अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की 90वें सत्र की बैठक का आयोजन हो रहा है जेनेवा में, और इसकी अध्यक्षता कर रहा है हमारा देश भारत। और इस सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD द्वारा 6 से 8 जुलाई को किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक किस पहल को प्रदान किया गया? ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बी ई संजीवनी मिशन, सी ICMR माइंड्स, डी ई हॉस्पिटल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ICMR माइंड्स राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 जिसे प्रदान किया गया है। और यह पहल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना का हिस्सा है। यह पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि ICMR डेटा आधारित स्केल बेल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी समाधान बढ़ावा देगा। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जीता है ICMR माइंड्स। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 5 जुलाई 2026 को किस वरिष्ठ जनजातीय नेता एवं गुजरात के पूर्व वन मंत्री का निधन हो गया? ए मोहन सिंह राठवा, बी शंकर सिंह वाघेला, सी भगत सिंह सोलंकी, डी नरहरि अमीन। तो हाल ही में जो निधन हुआ है वे है मोहन सिंह राठवा। 5 जुलाई 2026 को गुजरात के पूर्व वन मंत्री थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये गुजरात की विधानसभा के 10 बार के विधायक भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजीव कुमार, बी अनुपम मिश्रा, सी राजीव कुमार, डी PK सिन्हा। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है अनुपम मिश्रा, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के नए अध्यक्ष और CMD बने हैं। इन्होंने संजीव कुमार सिंह का स्थान लिया है, संजीव कुमार सिंह का स्थान लिया, याद रखिएगा। और ये IIT खड़गपुर से BTech और IIM लखनऊ से PGDM की डिग्री हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी S जयशंकर। तो FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यहाँ पर FCAR आया है, तो FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2.0, जो कि 2010 में बना था। इसका शुभारंभ 2.0, इसका सेकेंड वर्जन 30 जून 2026 को नई दिल्ली में शुरू किया गया। और एक यहाँ पर आया है EOC कार्ड पर सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स 2026 शुरू किया है। और यहाँ एक शब्द आया है OCR, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो कार्ड धारक है वो OCI कार्ड धारक के लिए पूर्णतः डिजिटल व्यवस्था की गई है, और जो विदेशी अंशदान जो देते हैं उनके लिए भी पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था की गई है। इसका शुभारंभ किया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में पुरुषों की शॉर्ट पुट AF57 विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर किस भारतीय पहला एथलेटिक ने भाग लिया है? देखिए, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
इसकी कहानी बाद में सुनाएंगे, पहले आंसर दे दीजिए। विकल्प है प्रवीण कुमार, बी सुमित अंतिल, सी होकाटो होतेचे सेमा, डी देवेंद्र झझारिया। तो F-57 में विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, ये हैं होकातो होतेचे सोमा। 2 जुलाई 2026 को पुरुष शॉटपुट F-57 विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बने हैं। आपको बता दें वे नागालैंड के रहने वाले हैं और भारतीय सेना की 90वें असम रेजिमेंट में सूबेदार हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर है वो है 14.65 मीटर। आपको बता दें कि इनसे पहले इन्हें सेवा अति विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक हैं। इन्होंने भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। 2002 में सैन्य अभियानों के दौरान लैंडमाइन विस्फोट में इनका बायां पैर खो दिया था और 32 वर्ष की आयु में इन्हें शॉटपुट खेलना शुरू किया था और 2022 एशियन पैरा गेम में कांस्य पदक और मोरंको ग्रांड प्री में रजत पदक भी जीता है। ये की कहानी बड़ी दिलचस्प है। होकातो होतेचे सेमा कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। और शॉटपुट जो गोला फेंक होता है ना, शॉटपुट गोला फेंक कहा जाता है, विश्व में नंबर 1 पर है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई 24 घंटों की 24/7 महिला हेल्पलाइन का शॉर्ट कोड नंबर क्या है? 14490। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 250वीं। अगला क्वेश्चन है, 35वें वार्षिक आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यावसायिक रूप से माचा चाय का उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है असम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? सही उत्तर है 4 जुलाई 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? KIK फुजीमोरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सुधार उत्सव चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर किस स्थान पर बनाया गया? सही उत्तर है पचपदरा, जो कि बालातरा में है, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रोइंग कप 2026 वर्ल्ड रोइंग कप 3rd में भारतीय जोड़ी लव और उज्जवल कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CG सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के साणंद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग द्वारा प्राप्त चंदन नगर जलभरा मिठाई किस राज्य की है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल की हुगली। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित XIM शिपिंग कंटेनर खरीदने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन कौन सी है? AP मोलर मार्कअप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों के पास स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले रियाद महरेज किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की किस नई अवस्था का निर्माण किया है? यह है आंशिक फर्मी सागर, एक पदार्थ की नई अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? एयर मार्शल जयवीर सिंह मान। तो इतने करेंट अफेयर्स याद रखिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।